हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएस इंग्लिश हब। आज हम लोग करने वाले हैं ला विला डेमसेम मर्सी। ला विला डेमसेम मर्सी ये जो है टाइटल, ये फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोला जाता है ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट पिटी। ला विला डेमसेम मर्सी का मीनिंग है ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट पिटी। यहाँ पे जो पोएम है या इट्स ए लव पोएम, पर यहाँ पे जॉन कीट्स ने यहाँ पे ये दिखाया है कि ऐसे बहुत ही लवर्स हैं जो लोग लव तो करते हैं बट इन रिटर्न में उन लोगों को लव नहीं मिलता। दे लव बट इन रिटर्न दे आर नॉट लव्ड। वो लोग प्यार तो करते हैं पर रिटर्न में उन लोगों को प्यार नहीं मिलता। इस पोएम में भी जॉन कीट्स ने द कंडीशन ऑफ द नाइट दिखाया, नाइट का कंडीशन दिखाया, जहाँ पे उन्होंने एक लड़की से बहुत प्यार किया मगर रिटर्न में उस लड़की ने उसको धोखा दिया। इन रिटर्न लड़की उसको छोड़ के चली गई। तो पोएम इस तरीके से स्टार्ट होता है। नाइट जो है उनका फेस पेल होके, कलरलेस होके वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीज़न, ऐसे ही घूम रहा है। तो हमारे जो पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने पूछा नाइट को कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट हैपन टू यू। तुम्हारे फेस में कोई कलर नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, तुम्हारे फेस से सारे रंग चला गया है, तुम्हारे फेस में इतने पसीना है। तुम्हारे आईब्रोज़ को उन्होंने लिली के साथ कंपेयर किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम बीमार हो, व्हाट इज़ द मैटर, प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने उसके चिक्स को फेडेड रोज़ के साथ कंपेयर किया। फेडेड रोज़ जनरली बहुत सुंदर होता है, पर फेडेड रोज़ मतलब वो रोज़ जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो फेड हो जाता है। तो उन्होंने जो नाइट है, नाइट के चिक्स को उन्होंने फेडेड रोज़ के साथ कंपेयर किया। आईब्रोज़ को वाइट लिलीज़ के साथ कंपेयर किया। और उसके बाद उन्होंने पूछा नाइट को कि व्हाट हैपन, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों हो, रीज़न क्या है। सवाल पूछ रहा था हमारे जॉन कीट्स ने नाइट को। नाइट आप लोग को भी पता है क्या है, नाइट इज़ अ सोल्जर, सोल्जर को हम लोग नाइट बोलते हैं। तब आफ्टर थर्ड स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा में हमारे नाइट ने आंसर किया, रिप्लाई किया पोएट को। उन्होंने ये बताया कि मेरा ये कंडीशन कैसे हुआ। नाइट ने ये बताया कि उसका ये कंडीशन कैसे हुआ। उन्होंने बताया उसने एक लड़की को देखा था इन द फील्ड। उसने एक लड़की को देखा इन द फील्ड। जब उन्होंने उस लड़की को देखा, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल थी कि नाइट ने उस लड़की को एक फेरी चाइल्ड के साथ कंपेयर किया। फेरी चाइल्ड मतलब परी की बेटी के साथ कंपेयर किया, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखते ही नाइट को उस लड़की से प्यार हो गया। प्यार होते ही लड़का लड़की से मिलने लगा, दोनों टाइम स्पेंड करने लगे। लड़का ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, नाइट उस फेरी गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने उसको गिफ्ट्स दिया। उन्होंने उसको गार्लैंड दिए। गार्लैंड मीन्स यू कैन से अ फ्लावरी बैंड, फ्लावर से बना हुआ उन्होंने उसको बैंड दिया। उन्होंने उसको ब्रेसलेट दिया। उन्होंने ये सब गिफ्ट्स दिए ताकि वो लड़की खुश हो जाए। जनरली गिफ्ट्स देने से लड़की लोग खुश हो जाते हैं। तो यहीं पे भी हमारी जो नाइट है, उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए उस फेरी गर्ल को, उस फेरी लेडी को उन्होंने गिफ्ट्स दिया, लाइक गार्लैंड एंड ब्रेसलेट, सब फ्लावर से बने हुए। तो उन्होंने उसको ये गिफ्ट दिया। लड़की इम्प्रेस हो गई, लड़की खुश थी। तो क्या किया हमारे जो नाइट है, उन्होंने अपने घोड़े पे लड़की को बिठाया। बिठाने के बाद वो लोग मतलब घोड़े में घूम रहे थे। तो जब घूम रहे थे, द फेरी गर्ल वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या गाना गा रही थी वो नाइट को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो फ्रेंच में गा रही थी, वो फ्रांस लैंग्वेज में गा रही थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो जब वो गाना गा रही थी, कभी अपने हेड को कभी राइट साइड में करती थी, कभी लेफ्ट साइड में मूव करती थी, कभी राइट साइड मूव करती थी, कभी लेफ्ट साइड मूव करती थी। तो ये सब गाना भले ही हमारे नाइट को समझ में नहीं आया, मगर उसको पता था कि द लड़की इज़ हैप्पी, दैट द गर्ल इज़ हैप्पी। तो उसके बाद हमारे जो लड़की थी, उन्होंने रिप्लाई में बोला कि आई लव डी थ्रू। इसका मीनिंग क्या है नहीं पता नाइट को, बट नाइट ने ये सोच लिया कि इट मीन्स द गर्ल लव्स हिम टू। उसको ये लगा कि लड़की भी लड़का से प्यार करती है। उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ तो लड़की ने लड़का को, मतलब द फेयर लेडी ने, द फेरी चाइल्ड ने द नाइट को लेके गया एक केव में। केव मीन्स एक गुफा में लेके गया। वहाँ पे गुफा में लेने जाने के बाद यहाँ पे लड़की स्टार्टेड क्राइंग। जो फेयर लेडी है, द फेयरी चाइल्ड है, शी स्टार्टेड क्राइंग। क्यों रो रही थी नाइट को नहीं पता। नाइट ने उसको चुप कराने के लिए उनकी आँखों पे 4 किसेस किया। 4 किसेस करने के बाद लड़की चुप हो गई। उसके बाद लड़की ने नाइट को खाने के लिए सम रूट्स दिए।
स्वीट पोटैटो दिए एंड सम एडिबल वेजिटेबल्स दिए उन्होंने उसको खाने के लिए विथ वाइल्ड हनी ये सब खाने के लिए दिया। देने के बाद द फेरी चाइल्ड ल्यूर्ड द नाइट टू स्लीप, उन्होंने नाइट को सुलाने की कोशिश की, मतलब बहुत प्यार से सहला के नाइट को सुलाने की कोशिश की। जब नाइट सो गया तब नाइट ने एक बहुत ही हॉरिबल ड्रीम देखा केव में, जो आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। द नाइट हैड अ हॉरिबल ड्रीम, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस ड्रीम में उन्होंने देखा बहुत सारे नाइट्स, बहुत सारे किंग, बहुत सारे प्रिंसेस, बहुत सारे वॉरियर्स उनके सपने में आ रहे थे विद द मतलब फेस में देख के लग रहा था मुंह में मतलब मुंह सूखा हुआ, फेस पेल लाइक इविल घोस्ट की तरह, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत देर से खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, ऑल द मुंह स्टार्विंग, मतलब मुंह पूरा एकदम सूखा पड़ा। अब वो सब आके हमारे नाइट को वार्न कर रहे थे। वार्न करके क्या बोल रहे थे? ला वेला डैम से मर्सी, ला वेला डैम से मर्सी ये बोल रहे थे, और बार बार बोल रहे थे कि गोवे ला वेला डैम से मर्सी। सिर्फ यही बोल रहे थे। उन्होंने ये बोला कि दिस इज़ योर फ्यूचर। सपने में ये बोला गया है, जो लोग सपने में जो किंग और जो प्रिंसेस आए थे उन्होंने ये कहा हमारे नाइट को कि दिस इज़ योर फ्यूचर, गो अवे, यही तुम्हारे साथ होने वाला है जो हमारे साथ हुआ है, गो अवे ला वेला डैम से मर्सी, ला वेला डैम से मर्सी। पर नाइट को कुछ समझ में नहीं आया, तो नाइट का जब आंखें खुला तो उन्होंने देखा नाइट जो है वो अकेले था केव में, और केव में कोई नहीं था। ही वॉज द ओनली पर्सन जो उस केव में था। क्यों? क्योंकि द फेरी गर्ल उसको छोड़ के जा चुकी थी। तो जब वो उठने के बाद उसने हमारे फेरी चाइल्ड को ढूंढा, बहुत ढूंढा बट उसको कहीं नहीं मिला। अगेन द नाइट सैड हो गया। सैड होके वो रास्ते में जा रहा है विदाउट एनी पर्पस, अगेन स्टार्टेड सेम सैड में, यहाँ से वहाँ घूम रहा है विदाउट एनी पर्पस, कुछ भी पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा है। तब उसने रियलाइज़ किया कि जो सपने में मुझे आगे बोल रहा था, इसका मतलब मुझे प्रिडिक्शन दे रहा था। प्रिडिक्शन में भविष्यवाणी, कि देख लो हमारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। इसीलिए सब सपने में आके उनको ये बोल रहा था ला वेला डैम से मर्सी। इसका मतलब है एक ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट पीटी, लड़की बहुत सुंदर तो है मगर उसमें कोई दया ममता नहीं है। और इसके बाद वही सेम कंडीशन, लड़का पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा है और लड़की का कोई ठीक ठिकाना नहीं। तो ये पोएम था ला वेला डैम से मर्सी, जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी।